इस वीडियो में है कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद का ये भाग 3 है जिसमें करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में कुल 4 प्रश्न हैं। चारों के 4 प्रश्नों को एक एक करके इसी वीडियो में हल करेंगे। इसके अलावा पाठ 2 बहुपद के जो भी ये अन्य भाग हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी भागों को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। अगले पेज से शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 के सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x घटा 4x की पावर 2 जमा 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक बहुपद दिया गया है। अगर x बराबर 0 है तो इस बहुपद का मान क्या होगा ये हमें पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले वाले पार्ट में देख सकते हो x बराबर 0 दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है तो जहां पर भी इसमें x है, x की जो वैल्यू यहां पर हमें दी गई है 0, x के स्थान पर पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे तो जो भी हमारा ये बहुपद है इसका मान हमें मिल जाएगा। तो इस पहले वाले भाग को सोल्व करने के लिए जो भी हमें ये बहुपद दिया गया है हल में सबसे पहले इसी बहुपद को लिखेंगे। हमें बहुपद दिया है 5x घटा में 4x की पावर 2 जमा में 3। जहां पर भी इसमें x है, x बराबर 0 दिया गया है तो x की जगह पर जहां जहां पर x है उसकी जगह पर 0 रखेंगे। सो सबसे पहले यहां पर 5 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो ये x है इसकी जगह पर 0 रख देंगे तो x की जगह पर मैंने लिखा 0। इसके बाद घटा का निशान लगा के 4 लिख दिया है। 4 के बाद यहां पर है x की पावर 2। x का मान 0 है तो इस वाले x की जगह पर भी हम यहां पर रखेंगे 0 और इस 0 का पावर भी लगा देंगे 2। इसके बाद जमा का 3 लिख देंगे। जहां जहां पर भी बहुपद में x था उसकी जगह पर हमने 0 पुट कर दिया है, 0 रख दिया है। अब इसको हल करेंगे। बिल्कुल आसान है हल करना। अगर 5 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से घटा का निशान यहां पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर देखो 0 की पावर 2 है, 0 को 0 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा, यानी कि 0 की पावर 2 0 ही होगा। और इस 0 से 4 को गुना करेंगे तो यहां पर भी हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 से गुना करने पर 0 ही प्राप्त होता है। इसके बाद यहां पर जमा का 3 हमें एज इट इज लिख देना है। अब आप यहां पर देख सकते हो 0 में से 0 को घटाएंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो 0 में से 0 घटाने पर 0 ही रहेगा और जमा 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसके उत्तर में 3। अगर x बराबर 0 है तो इस बहुपद का मान हो जाएगा 3। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के पहले वाले भाग का उत्तर। जैसे हमने पहले वाले भाग को हल किया है बिल्कुल उसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को हल करेंगे, लेकिन यहां पर x बराबर घटा में 1 है। जहां पर भी इस बहुपद में x है अब उसकी जगह पर हम घटा में 1 रखेंगे। सो सबसे पहले हल में यहां पर बहुपद लिख देंगे जो भी हमें दिया गया है 5x घटा में 4x की पावर 2 और जमा में 3। जहां पर भी इसमें x है x के स्थान पर घटा में 1 रख देंगे। तो सबसे पहले 5 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। जो ये x दिया गया है इसके स्थान पर रख देंगे घटा में 1। इसके बाद घटा का निशान लगा देंगे, ये वाला ऐसा का ऐसा, और ये वाला 4 भी यहां पर आ जाएगा। 4 के साथ में यहां पर x की पावर 2 दी गई है, x के स्थान पर हमें फिर से घटा में 1 रखना है। x का यहां पर पावर 2 है तो घटा में 1 जो है इसकी भी पावर हो जाएगी 2 और जमा का 3 आ जाएगा ऐसा का ऐसा। जहां जहां पर भी इस बहुपद में x था उसके स्थान पर हमने घटा में 1 रख दिया है। अब इसको हल करेंगे। हल करना बिल्कुल आसान होने वाला है। 5 को घटा में 1 से गुना करूंगा। 5 जमा का है 1 घटा का है, जमा घटा यानी कि प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम हो जाएगा 5। इसी प्रकार से ये वाला घटा का 4 जो हमारा है ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा और यहां पर है घटा 1 का स्क्वायर, घटा 1 की पावर 2, यानी कि घटा में 1 इसमें गुना करेंगे घटा 1 को। तो सबसे पहले माइनस माइनस दोनों वैल्यू माइनस में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि घटा में 1 की जो पावर 2 है इसको हल करने पर हमें 1 प्राप्त होगा। उसके बाद जमा का 3 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब इससे आगे सोल्व करना बिल्कुल इजी है। घटा में 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, घटा 4 को 1 से गुना करेंगे। किसी भी वैल्यू को 1 से गुना करने पर वो वैल्यू एज इट इज रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। यानी कि घटा में 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये घटा में 4 ही रहेगा और जमा में 3 हमारा आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। यहां पर जो भी घटा वाली वैल्यूज हैं वो दोनों जुड़ जाएंगी। यहां पर घटा में 5 घटा में 4 ये दोनों जुड़ जाएंगे और साइन रहेगा घटा का ही। 5 और 4 ये हो जाएगा
9। अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे, घटा 5 घटा 4 ये हो जाएगा घटा में 9। इसके बाद जमा का 3 हमारा यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हल करने के लिए आसान तरीका बता देता हूं, कभी भी प्लस माइनस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जो जमा वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लो, यहां पर आ जाएगा हमारा 3। जमा वाली वैल्यू हमने पहले लिख ली, और जो घटा में हमें 9 दिया गया है उसको बाद में लिख लो। 3 में से 9 को घटाएंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये माइनस में जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 9 का अंतर है 6, तो यहां पर आ जाएगा 6। 3 में से 9 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा घटा में 6। जो भी हमें ये बहुपद दिया गया है, अगर x बराबर में घटा 1 है तो इस बहुपद का मान हो जाएगा घटा में 6। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे वाले भाग का उत्तर। जैसे हमने पहले और दूसरे वाले भाग को हल किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से तीसरे वाले भाग को हल करेंगे। यहां पर x बराबर 2 दिया गया है, यानी कि जहां पर भी इस बहुपद में x है उसके स्थान पर 2 हमें रख देना है। तो हल में सबसे पहले तो ये बहुपद लिख लेंगे, जो है हमारा 5x घटा में 4x की पावर 2, इसके बाद जमा में 3। जहां पर भी इसमें x है उसके स्थान पर 2 हमें रखना है, तो 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जो x है इसके स्थान पर हम 2 रख देंगे, उसके बाद घटा में 4 आ जाएगा। और जो x की पावर 2 है, यहां पर x के स्थान पर 2 रखेंगे, x की पावर 2 है तो 2 की पावर भी 2 हो जाएगी। उसके बाद जमा का 3 यहां पर लिख दिया जाएगा। अब बिल्कुल आसान है, 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। बिल्कुल इसी प्रकार से घटा में 4 हमारा ऐसा का ऐसा ये वाला आ जाएगा। 2 की पावर 2, 2 को 2 से गुना करने पर हमें मिलता है 4, तो यहां पर आ जाएगा 4। उसके बाद जमा का 3 ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। आगे हल करना बिल्कुल आसान है, ये वाला 10 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसके बाद घटा में 4 को 4 से गुना करेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होगा। उसके बाद 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। और उसके बाद यहां पर जो ये जमा का 3 है इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, जो जमा वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे। यहां पर 10 जमा का है और 3 जमा का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। 10 और 3 ये हो जाएगा हमारा 13, और घटा में 16 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अगर 13 में से 16 को घटाएंगे तो यहां पर मिलेगा घटा में 3। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को घटा रहे हैं तो घटा का निशान आएगा। और 13 और 16 का अंतर होता है 3, यानी कि इनको हल करने पर हमें घटा का 3 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे वाले भाग का ये हो जाएगा उत्तर। कभी भी इस तरह से हमें बहुपद दिया है और जो भी इसमें चर यानी कि x है इसका मान भी हमें दिया गया है, तो उस मान को बहुपद में रख के सोल्व करेंगे तो बहुपद का मान हमें मिल जाएगा। इन्हीं बहुपद के मान के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं अगले वाले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस तरह से बहुपद दिए गए हैं। इन बहुपद के लिए P0 यानी कि चर के स्थान पर अगर हम 0 रखें तो बहुपद का मान क्या होगा, 1 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा और 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सबसे पहले वाले भाग में दिया है Py बराबर में y की पावर 2 घटा में y जमा में 1। यहां पर हमारा चर है y, सो इस y के स्थान पर पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे और 2 रखेंगे, तो हमारे क्या क्या उत्तर आएंगे यही हमें ज्ञात करना है। तो हल में सबसे पहले जो भी हमारा Py है इसके स्थान पर रखेंगे हम P0 यानी कि P0। यहां पर मैं लिख देता हूं P ब्रैकेट लगा के, यहां पर लिखा मैंने 0 बराबर का निशान लगाया। देख सकते हो y के स्थान पर हमने 0 रखा है, यानी कि इस बहुपद में जहां पर भी y है वहां पर हमें 0 रखना है। सबसे पहले y की पावर 2 है, y के स्थान पर हम 0 रखेंगे। y की पावर 2 है तो 0 की पावर भी 2। इसके बाद घटा का निशान लगाकर आप देख सकते हो यहां पर है y के स्थान पर हमें रखना है 0 और उसके बाद जमा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 0 की पावर 2 0 ही होता है और घटा में 0 में से 0 को घटाएंगे 0 ही मिलेगा। बचा क्या हमारा 1, तो उत्तर आ जाएगा हमारा यहां पर 1। अगर इस बहुपद में y के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो हमारे इस बहुपद का मान आ जाएगा 1। बिल्कुल इसी प्रकार से अब यहां पर मैं लिखूंगा P ब्रैकेट लगाकर, अब मुझे क्या मान पुट करना है, चर का 1। सो यहां पर मैंने लिखा 1 ब्रैकेट लगाया, बराबर का निशान लगा लेते हैं। जो भी हमारा ये बहुपद है इसमें y के स्थान पर हमें अब
एक रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो y की पावर 2 है, y के स्थान पर मैंने 1 रखा, y की पावर 2 है तो 1 की पावर भी हो जाएगी 2। इसके बाद घटा का y है, घटा का निशान हम ऐसा का ऐसा लगा देंगे, घटा के निशान के बाद जो y है उसके स्थान पर हम 1 रख देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 और उसके बाद ये वाला 1 हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा जमा का 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे। सो सबसे पहले 1 की पावर 2, 1 को 1 से गुना करने पर क्या होगा, 1 ही रहेगा। उसके बाद घटा का 1 ये हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा और जमा का 1 भी हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसको हल करने पर क्या मिलेगा, देख सकते हो 1 में से 1 को घटाएंगे तो इनको हल करने पर हमें मिलेगा 0 यानी कि 0 और जमा का 1 बच जाएगा। ये तो 0 हो गया, बचा क्या हमारा 1। इसको यहां पर लिख देते हैं। p के स्थान पर y के स्थान पर अगर हम 1 रखेंगे इस बहुपद में तो भी हमारा उत्तर 1 ही हमें मिलेगा। जैसे हमने P0 P1 के लिए बहुपद का मान ज्ञात किया है, बिल्कुल उसी तरह से P2 के लिए ज्ञात करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं P, ब्रैकेट लगा के लिखा मैंने 2, बराबर का निशान लगा लिया। सबसे पहले क्या है यहां पर y की पावर 2, y के स्थान पर अब मुझे 2 रखना है तो यहां पर आ जाएगा 2, y की पावर 2 है तो 2 की पावर भी 2 हो जाएगा। इसके बाद घटा का y है, घटा का निशान एज इट इज लगा देंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे 2 रख देंगे तो यहां पर y के स्थान पर आ जाएगा 2, उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे 1 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 2 की पावर 2, 2 को 2 से गुना करने पर कितना मिलेगा हमें 4, 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4, घटा में 2 ऐसा का ऐसा और जमा में 1 ऐसा का ऐसा। अब इसको हल करेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2, 4 में से 2 घटाने पर 2 हमें मिल गया। उसके बाद जमा का 1 हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे। 2 और 1 इन दोनों को जमा करेंगे तो मिल जाएगा हमें 3। जो भी हमारा ये बहुपद था इसके लिए P0 का मान हमने ज्ञात किया 1, P1 का मान ज्ञात किया हमने 1 और P2 का मान ज्ञात किया हमने इस बहुपद के लिए 3। यही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले भाग के लिए उत्तर। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे वाले भाग को भी हल करना है। P0, P1 और P2 के लिए इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। तो हल में सबसे पहले P0 यानी कि P0 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। यहां पर 0 किसके स्थान पर रखा है हमने, t के स्थान पर रखा है 0, यानी कि इस बहुपद में जहां पर भी t है उसकी जगह पर 0 रख देंगे। सबसे पहले यहां पर 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा का निशान लगाएंगे, जमा निशान के बाद आप देख सकते हो t है, t के स्थान पर हमें 0 रखना है, फिर से जमा का निशान लगाएंगे, 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 2 के साथ में t की पावर 2 है, t के स्थान पर हम रखेंगे 0, t की पावर 2 है तो 0 की पावर भी हो जाएगी 2। बिल्कुल इसी प्रकार से जमा का निशान लगाएंगे, यहां पर है t की पावर 3, t के स्थान पर हमने 0 रखा, t की पावर 3 है तो 0 की पावर भी हो जाएगी 3। अब हल करना बिल्कुल आसान है, ये वाला 2 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसके बाद आप देखो 2 में 0 जमा करेंगे तो 2 ही रहेगा, उसके बाद 0 की पावर 2 ये 0 ही होगा और 0 को 2 से गुना करेंगे तो ये वाला वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी और 0 की पावर 3 ये भी 0 ही होगी। यानी कि इसको हल करेंगे तो हमें 2 मिलेगा उत्तर में। P0 के लिए इस बहुपद का मान हो जाएगा 2। जैसे हमने P0 के लिए मान ज्ञात किया है इसी प्रकार से P1 के लिए मान ज्ञात कर लेंगे इस बहुपद का। P1 का मतलब होगा जहां पर भी इसमें t है उसके स्थान पर हम 1 रखेंगे। सो सबसे पहले तो 2 हमारा ऐसा का ऐसा आएगा, जमा का निशान लगाएंगे, यहां पर है t, इसके स्थान पर रख देंगे 1, उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, 2 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 2 के साथ में t की पावर 2 है, यानी कि t के स्थान पर हमने रखा 1 और इसकी पावर रख देंगे 2, t की पावर 2 है तो 1 की पावर भी 2 हो जाएगी। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, यहां पर है t की पावर 3, t के स्थान पर हमने 1 रखा, t की पावर 3 है तो 1 की पावर भी हो जाएगी 3। अब इसको हल कर लेंगे, हल करना बिल्कुल आसान है, 2 जमा में 1 ये हो जाएगा हमारा 3। इसके बाद ये वाला जमा का निशान और 2 ऐसा का ऐसा यहां पर लिख देंगे, यहां पर है 1 की पावर 2, 1 को 1 से ही गुना करने पर हमें 1 ही मिलता है। इसके बाद जमा का निशान ये वाला लगा देंगे, जमा निशान के बाद यहां पर है 1 की पावर 3, 1 गुना में 1 गुना में 1 1 ही होगा, 1 को आपस में कितनी बार ही गुना कर लो हमें 1 ही मिलेगा, यानी कि 1 की पावर 3 जो है इसको हल करने पर हमें मिलेगा 1। अब इनको हल करेंगे
तो सबसे पहले यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम, ये हो जाएगा हमारा 2, इसके बाद जमा का 1, ऐसा का ऐसा, इन सभी को जोड़ देंगे, 3 जमा में 2 5 हो जाएगा, 5 जमा में 1 ये हो जाएगा हमारा 6। यानी कि जब हम P1 के लिए इस बहुपद को हल करते हैं तो उत्तर में हमें मिलेगा 6। जैसे हमने P0 और P1 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात किया है, बिल्कुल इसी प्रकार से P2 के लिए भी इस बहुपद का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं P2 बराबर का निशान लगाता हूं। सबसे पहले बहुपद में जो हमें 2 दिया गया है इसको एज इट इज यहां पर लिख देंगे, जमा का निशान लगाएंगे, जमा के निशान के बाद यहां पर है टी के स्थान पर अब हमें 2 रखना है, तो यहां पर आ जाएगा 2 टी के स्थान पर, उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, यहां पर ये वाला 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 2 के साथ में है टी की पावर 2, टी के स्थान पर हमने रखा 2 और टी की पावर 2 है तो 2 की पावर भी 2 हो जाएगी। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, टी की पावर 3 दी गई है, टी के स्थान पर हम 2 रखेंगे, टी की पावर 3 है तो 2 की पावर भी हो जाएगी 3, बराबर का निशान लगा के इसको सोल्व करेंगे, 2 जमा में 2 ये हो जाएगा हमारा 4, इसके बाद प्लस का निशान लगा लेंगे, प्लस साइन के बाद देख सकते हो ये वाला 2 हम एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद यहां पर है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होगा 2 गुना में 2 जो हो जाता है हमारा 4, सो यहां पर आ जाएगा 4, इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, जमा निशान के बाद 2 की पावर 3 हमें दी गई है, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 2 को आपस में ही 3 बार गुना कर देना, 2 गुना में 2 गुना में 2 ये हो जाएगा हमारा 8, यानी कि 2 की पावर 3 है, इसको हल करने पर हमें 8 मिलेगा। अब इसको हल कर लेंगे, आसान है बिल्कुल, 4 हमारा ऐसा का ऐसा आएगा, उसके बाद 2 को यहां पर 4 से गुना करेंगे, 2 चौके ये हो जाएगा हमारा 8 और इसके बाद ये वाला 8 भी हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, 4 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 20। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी बहुपद दिया गया है अगर इसको P0 के लिए हल करते हैं तो उत्तर मिलता है 2, P1 के लिए हल करते हैं तो उत्तर मिलता है हमें 6 और P2 के लिए हल करते हैं तो उत्तर मिलता है हमें 20। इन्हीं P0, P1 और P2 के मान के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के अभी 2 पार्ट और बचते हैं, तीसरा और चौथा, जिसे अगले वाले पेज पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग, जैसे पहले और दूसरे वाले भाग को हल किया था बिल्कुल इसी प्रकार से तीसरे वाले भाग के लिए सबसे पहले P0 का मान ज्ञात कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं P ब्रैकेट लगा के 0 लगाया, x के स्थान पर हमने 0 यानी कि 0 रखा है, यानी कि इस बहुपद में जहां पर भी x है उसकी जगह पर 0 रख के हल करेंगे। सो बराबर का निशान लगाते हैं, यहां पर है x की पावर 3, x के स्थान पर 0 रखा, x की पावर 3 है तो 0 की पावर भी हमने 3 कर दी, 0 की पावर 3 0 ही होती है, हल करने पर हमें 0 मिल जाएगा, 0 को कितनी बार ही आपस में गुना कर लो 0 ही रहेगा। सो P0 के लिए जो भी ये बहुपद है इसका मान आ जाएगा 0। इसी प्रकार से P1 के लिए इस बहुपद को हल करेंगे तो यहां पर मैंने लिखा P1, x के स्थान पर यहां पर मैंने 1 रखा है, यानी कि बहुपद में जो भी हमारा x है इसके स्थान पर 1 रखेंगे, x की पावर 3 है, x की जगह पर मैंने 1 रख दिया, x की पावर 3 है तो 1 की पावर भी 3 हो जाएगी, 1 की पावर 3 का मतलब होगा 1 गुना में 1 गुना में 1, 1 को आपस में कितनी बार भी गुना कर लो 1 ही रहेगा, यानी कि 1 की पावर 3 को हल करने पर हमें 1 मिल जाएगा। P1 के लिए इस बहुपद को हल करेंगे तो उत्तर में हमें 1 मिलेगा। अब हमें P2 के लिए इसी बहुपद को हल करना है, सो यहां पर मैं लिखता हूं P, यहां पर लिखा x के स्थान पर मैंने 2, x की पावर 3 है, x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि x की पावर 3 है, x के स्थान पर 2 रखा तो 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, 2 को आपस में ही 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2 ये हो जाएगा हमारा 8, यानी कि 2 की पावर 3 को हल करने पर हमें 8 मिलेगा। P2 के लिए इस बहुपद का हल हो जाएगा हमारा 8। तीसरे वाले भाग में जो भी बहुपद हमें दिया गया है P0 के लिए सोल्व किया तो 0 उत्तर आया, P1 के लिए इसे हल किया तो 1 उत्तर आ गया, P2 के लिए हल किया तो 8 हमारा उत्तर आ गया। तीसरा वाला भाग इन्हीं उत्तरों के साथ हो जाता है कंप्लीट। अब चौथे वाले भाग पर आ जाओ, इसमें दिया है Px बराबर में x घटा 1 x जमा
1। इसके लिए सबसे पहले p शून्य का मान ज्ञात करते हैं। सो यहां पर मैंने लिखा p x के स्थान पर रखा मैंने शून्य, बराबर का निशान लगा दिया है। इसमें जो भी x है बहुपद में उसके स्थान पर 0 रख देंगे। सो सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, x के स्थान पर आ गया 0, घटा का 1 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट बंद करके नया वाला ब्रैकेट लगाते हैं। जो हमारा ये वाला x है इसके स्थान पर भी यहां पर रखेंगे 0, इसके बाद जमा का 1 लगा देंगे और ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब हल करने के लिए बराबर का निशान लगाएंगे, पहले वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, 0 में से 1 को घटाएंगे, 0 में से 1 को घटाने पर घटा का 1 ही हमें प्राप्त होगा। पहले वाले ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया, दूसरे वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लो। 0 जमा में 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो यहां पर हमें 1 ही मिलेगा। अब घटा 1 को 1 से हमें गुना करना है। ये वाला 1 हमारा माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो माइनस प्लस साइन आएगा हमारा माइनस का, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हमें मिलेगा। यानी कि जो भी हमारा ये बहुपद है p शून्य के लिए इसका हल हो जाएगा घटा में 1। p शून्य के बाद p1 के लिए इस बहुपद को हल करेंगे। सो यहां पर मैं लिखता हूं p ब्रैकेट लगा के 1 लिखा, x के स्थान पर अब हमें 1 लिखना है। सो बराबर का निशान लगाएंगे, यहां पर है x घटा में 1, x के स्थान पर 1 लिखा, घटा का 1 हमारा एज इट इज आ गया। इसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में x जमा में 1 है, x के स्थान पर 1 लिखा, जमा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा आ गया। जहां पर भी इसमें x था उसके स्थान पर हमने 1 लिख दिया है। अब इसको हल करेंगे, देख सकते हो 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, इसके बाद 1 जमा में 1 ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहां पर जो भी हमारे पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू थी और दूसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू थी, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो गुना होता है उसका मतलब। यानी कि 0 को 2 से गुना करेंगे, किसी भी वैल्यू को 0 से गुना करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 0। p1 के लिए इस बहुपद का मान हमें मिल जाएगा 0 यानी कि 0। अब p2 के लिए भी इसी बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। सो यहां पर मैं लिखता हूं p ब्रैकेट लगा के लिखा मैंने x के स्थान पर 2, यानी कि बहुपद में x की जगह पर 2 रख देना है। यहां पर x घटा में 1 है, x के स्थान पर 2 लिखा, घटा का 1 एज इट इज आ गया। इसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में यहां पर है x जमा में 1, x के स्थान पर मैंने लिखा 2, उसके बाद जमा का 1 हमारा एज इट इज आ गया। हल करना आसान है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1 पहले वाले ब्रैकेट में, और 2 जमा में 1 सेकंड वाले ब्रैकेट में। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 जमा में 1 ये हो जाएगा हमारा 3। अब जो भी पहले वाले ब्रैकेट के और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको गुना करेंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। चौथे वाले भाग के लिए p2 इस बहुपद के लिए हल करेंगे तो हमें 3 उत्तर में मिल जाएगा। सो चौथे वाले भाग में जो भी बहुपद हमें दिया गया है, p शून्य के लिए उत्तर हो जाएगा घटा में 1, p1 के लिए उत्तर हो जाएगा 0 और p2 के लिए उत्तर हो जाएगा 3। इन्हीं उत्तरों के साथ चौथे वाला भाग हो जाता है कंप्लीट, और चौथे वाले भाग के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं आगे वाले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बहुपद दिया गया है और बहुपद में जो भी चर है यानी कि इसमें x है तो इसका मान भी हमें दिया गया है। हमें ये दर्शाना है, हमें ये सत्यापित करना है कि जो भी ये बहुपद में x यानी कि चर का मान दिया गया है ये इस बहुपद का शून्यक है। और ये कैसे पता लगाएंगे? जो भी ये x का मान दिया गया है इसको इस बहुपद में x के स्थान पर रख कर हल करेंगे। हल करने पर उत्तर अगर 0 आया तो शून्यक है, 0 के अलावा कुछ भी हमारा उत्तर आ जाए तो शून्यक नहीं है। उत्तर में 0 आएगा तो ही इस मान को शून्यक कहा जा सकता है। सो हल करने के लिए सबसे पहले वाले भाग में हमें बहुपद दिया है px बराबर में 3x जमा में 1, और जो भी इसमें x चर है इसका मान दिया है x बराबर में घटा 1/3। बिल्कुल आसान है, x का मान हमें इस बहुपद में रख देना है। तो यहां पर हमारा p ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x के स्थान पर x का मान -1/3 यहां पर रख देंगे। सो यह आ गया -1/3, ब्रैकेट बंद करके बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर के बाद आप देख सकते हो 3x हमें दिया गया है तो इसमें 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और x के स्थान पर क्या रखना है हमें घटा में 1/3, इसके बाद जमा का निशान लगा देंगे और 1 यहां पर आ जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे। हल करना बेहद आसान होने वाला है।
3 को घटा 1 से गुना कर देंगे। या फिर आप ये भी देख सकते हो, ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, तो 3 से 3 को काटा जा सकता है। बचेगा क्या? 3 कटने के बाद यहां पर बचेगा घटा में 1 और ये वाला जमा का 1। यहां पर लिख लेते हैं घटा में 1, उसके बाद जमा में 1। अब इसको हल करने के लिए जमा वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे और घटा वाली वैल्यू को बाद में लिख लेंगे। जमा वाला 1 यहां पर पहले लिख दूंगा, उसके बाद घटा वाला जो 1 है इसको इसके बाद में लिख दिया जाएगा। ये आ गया हमारा घटा में 1। 1 में से 1 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 0 यानी कि 0। जो भी हमें ये x का मान दिया गया था, इसको बहुपद में रखकर हल करने पर हमारा उत्तर आ जाता है 0, यानी कि x बराबर में घटा 1/3 इस बहुपद का शून्यक होगा। तो यहां पर लिख देंगे x बराबर 1/3 बहुपद px बराबर में 3x जमा 1 का शून्यक है। 0 उत्तर आ गया तो शून्यक होगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को देख लेते हैं। इसमें हमें बहुपद दिया है px बराबर में 5x घटा में पाई, और x जो इसमें चर दिया गया है इसका मान है x बराबर में 4/5। जो भी ये x का मान है इस बहुपद में x के स्थान पर रखेंगे तो यहां पर हमारा p ऐसा का ऐसा आएगा। ब्रैकेट के अंदर जो x दिया गया है इसके स्थान पर रख देंगे 4/5। इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, 5 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 5 के साथ यहां पर है x और x के स्थान पर हमें रखना है 4/5, तो यहां पर आ जाएगा 4/5। इसके बाद घटा का पाई जो है इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा। अब आप देख सकते हो ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो 5 से 5 को काटा जा सकता है। 5 से 5 को काटने पर बचेगा क्या? यहां पर हमारा 4 और घटा में पाई बच जाता है, इसको यहां पर लिख दिया जाएगा। 4 घटा में पाई आ गया हमारा। आप देख सकते हो उत्तर हमारा 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है। अगर उत्तर 0 नहीं है तो x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 4/5 बहुपद px बराबर 5x घटा पाई का शून्यक नहीं है। उत्तर 0 नहीं है तो शून्यक नहीं होगा। ये हो गया हमारे दूसरे वाले भाग का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और भाग भी हैं, उनको आगे वाले पेज पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग, इसमें बहुपद है px बराबर में x की पावर 2 घटा में 1 और x के यहां पर हमें मान दिया है x बराबर में 1 और x बराबर में घटा 1। x के दो अलग अलग मान दिए हैं, तो दोनों को इसमें रखकर देखेंगे कि हमारा उत्तर क्या आता है। 0 आ गया तो शून्यक होंगे, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होंगे। तो सबसे पहले x बराबर में 1, जो ये 1 है इसको x के स्थान पर रख के देखते हैं। p हमारा ऐसा का ऐसा आएगा, x के स्थान पर हमने रखा है 1 बराबर में x की पावर 2 है, इसकी जगह पर हम 1 रखेंगे। x की पावर 2 है तो 1 की पावर भी 2 हो जाएगी। इसके बाद घटा का 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 की पावर 2, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद घटा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 0 यानी कि 0 के। हमने बहुपद में x के स्थान पर 1 रखा तो हमें 0 मिल गया, यानी कि 1 यहां पर शून्यक है इस बहुपद का। इसी प्रकार से घटा में 1 को रखते हैं x के स्थान पर। सो सबसे पहले p यहां पर ऐसा का ऐसा जो x है इसके स्थान पर रखेंगे घटा में 1, बराबर का निशान लगाएंगे। x की पावर 2 है, x के स्थान पर रखेंगे घटा का 1, x की पावर 2 है तो घटा 1 की पावर भी 2 हो जाएगी। इसके बाद घटा में 1 हमारा ऐसा का ऐसा, इसे हल करेंगे। घटा 1 का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, यानी कि इसकी पावर 2 है। अगर -1 को मैं मल्टीप्लाई करूं -1 से तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, घटा साइन से घटा साइन कट जाता है, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि घटा में 1 की जो पावर 2 है इसको हल करने पर हमें 1 मिलेगा। उसके बाद घटा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। 1 में से 1 को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। इस बहुपद में अगर हम 1 रखेंगे तो भी हमें 0 प्राप्त होता है, घटा में 1 रखेंगे तो भी हमें 0 प्राप्त होता है। यानी ये कहा जा सकता है कि x के जो भी ये मान हमें दिए गए हैं ये दोनों इस वाले बहुपद के शून्यक हैं। तो यहां पर लिख देता हूं x बराबर 1 और x बराबर घटा 1 दोनों बहुपद px बराबर x की पावर 2 घटा में 1 के शून्यक हैं। x के जो भी ये दोनों मान दिए गए हैं ये इस बहुपद के शून्यक होंगे, क्योंकि दोनों को जब हमने रख के हल किया तो दोनों स्थितियों में हमें 0 प्राप्त होता है उत्तर में। तो ये हो जाता है हमारे तीसरे वाले भाग का उत्तर। आ जाते हैं चौथे वाले भाग पर। इसमें बहुपद दिया है px बराबर में x जमा में 1, x घटा में 2, और x के यहां पर भी हमें दो अलग अलग मान दिए गए हैं। x बराबर में घटा 1 और x बराबर में
2। तो दोनों को एक एक बार रख के इसमें हल करेंगे, देखेंगे कि 0 हमारा उत्तर आता है या नहीं। सबसे पहले x बराबर में घटा 1 x के स्थान पर रख के हल करते हैं। तो यहां पर हमारा p ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x के स्थान पर रखेंगे घटा में 1, इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। यहां पर x जमा में 1 है तो x के स्थान पर आ जाएगा घटा में 1, जमा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। इसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में x घटा में 2 दिया गया है, x के स्थान पर यहां पर फिर से घटा में 1 रखेंगे और घटा का 2 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। अब इसे हल करेंगे। हल करने के लिए बिल्कुल आसान आप यहां पर देख सकते हो, घटा का 1 है, जमा का 1 है। जमा वाले 1 में से इस 1 को घटा देंगे क्योंकि इसके आगे माइनस घटा का निशान लगा हुआ है। सो 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। पहले वाले ब्रैकेट को हल करके हमने निकाल लिया। दूसरे वाले ब्रैकेट में देखो, घटा में 1 घटा में 2, दोनों वैल्यूज कैसी हैं, घटा की हैं यानी कि माइनस की हैं, तो साइन माइनस का ही रहेगा और दोनों जुड़ जाएंगी। दोनों का सेम साइन है तो वो जुड़ जाती हैं। 2 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। अब सीधी सी बात है, पहले वाले ब्रैकेट को सोल्व किया तो 0 मिला और दूसरे वाले को सोल्व किया तो घटा में 3 मिला। यानी कि पहले और दूसरे वाले ब्रैकेट की जो भी वैल्यूज हैं इनको गुना करना होगा क्योंकि ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी निशान नहीं है। 0 को घटा में 3 से गुना करेंगे, किसी भी वैल्यू को 0 से गुना कर दो तो वो 0 हो जाती है। यानी कि 0 को घटा में 3 से गुना करेंगे तो ये हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। इस बहुपद में हमने -1 यानी कि घटा 1 को पुट करके हल किया तो हमें 0 मिल गया। अब ये भी देख लेते हैं x के स्थान पर 2 रखने पर हमारा उत्तर क्या आएगा। सो यहां पर p हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x के स्थान पर रखेंगे 2, बराबर का निशान लगाएंगे। यहां पर है x जमा में 1, x के स्थान पर हम रखेंगे 2, इसके बाद जमा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। इससे अगले वाले ब्रैकेट में है x घटा में 2, x के स्थान पर रखेंगे 2, उसके बाद घटा का 2 ऐसा का ऐसा। अब इसे हल करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो पहले वाले ब्रैकेट में 2 जमा में 1 ये हो जाएगा हमारा 3। इससे अगले वाले ब्रैकेट में 2 में से 2 को घटाना है, 2 में से 2 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 0। अब सीधी सी बात है, 3 को 0 यानी कि 0 से गुना करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। हमने x के स्थान पर घटा 1 रखा तो भी हमें 0 मिला, x के स्थान पर हमने 2 रखा बहुपद में तो भी हमें 0 मिला। यानी ये कहा जा सकता है कि x के जो भी ये दोनों मान दिए गए हैं घटा 1 और 2, ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। तो यहां पर लिख देते हैं x बराबर घटा 1, x बराबर 2, दोनों बहुपद px बराबर x जमा 1 x घटा 2 के शून्यक हैं। दोनों को पुट करने पर हमारा उत्तर 0 आया, 0 हमें प्राप्त हुआ। तो ये दोनों इस बहुपद के शून्यक होंगे। ये वाला हो गया हमारे चौथे वाले पार्ट का उत्तर। चौथे वाले पार्ट के अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और भाग बचे हैं, उनको आगे वाले पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग, इसमें बहुपद है px बराबर में x की पावर 2 और x का मान दिया है x बराबर में 0। चेक कर लेते हैं x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक होगा या नहीं। सिंपल है, x का जो भी मान 0 दिया गया है इस बहुपद में पुट करते हैं तो यहां पर p हमारा ऐसा का ऐसा x के स्थान पर रखा हमने, x का मान 0 बराबर में x की पावर 2, x के स्थान पर हम 0 रखेंगे, x की पावर 2 है, x के स्थान पर 0 रखा, x की पावर 2 है तो 0 की पावर भी 2 हो जाएगी। 0 की पावर 2 0 ही होता है क्योंकि 0 को आपस में कितनी बार भी गुना कर लो 0 ही हमें मिलेगा। सो जो भी हमारा ये x का मान है इस बहुपद में रख कर सोल्व करने पर हमारा उत्तर आता है 0। यानी कि ये कहा जा सकता है x बराबर में 0 ये इस बहुपद का शून्यक होगा। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 0 बहुपद px बराबर में x की पावर 2 का शून्यक है। ये हो गया हमारे 5वें वाले भाग का उत्तर। आ जाते हैं छठे वाले भाग पर। इसमें हमें बहुपद दिया है px बराबर में lx जमा में m और x का मान दिया है x बराबर में घटा m बटे में l। सो जो भी ये x का मान है x के स्थान पर बहुपद में रखते हैं। यहां पर हमारा p ऐसा का ऐसा x के स्थान पर आ जाएगा घटा में m और अपोन में l ऐसा का ऐसा। इसके बाद बराबर में एल एक्स यहां पर दिया गया है तो एल हमारा आ जाएगा ऐसा का ऐसा और एक्स के स्थान पर रख देंगे एक्स का मान जो कि है हमारा घटा में एम और अपॉन में एल। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, एम हमारा आ जाएगा। आप देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों जगह पर एल हमें दिखाई दे रहा है तो एल से एल को काटा जा सकता है। एल से एल को काटने पर बचेगा क्या,
घटा का m बचेगा और जमा का m बचेगा। जमा वाला m पहले लिख लेते हैं, तो ये जमा वाला m लिख दिया, और जो घटा वाला m है इसको इसके बाद में लिख देते हैं। यहां पर आ गया घटा का m में से m को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0, m में से m ही चला गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0 आ जाएगा। सो जो भी यहां पर हमें x का मान दिया गया है इसको बहुपद में रख कर सोल्व करने पर उत्तर आता है 0, यानी ये कहा जा सकता है कि x का जो भी ये मान है इस बहुपद का शून्यक होगा। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर में घटा m बटे l बहुपद px बराबर lx जमा m का शून्यक है। हमने इसको रखा, हल किया तो उत्तर हमारा 0 आया, तो ये शून्यक होगा। पांचवें वाले भाग का ये हो गया हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और भाग भी बचे हैं, उनको आगे वाले पेज पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां भाग, इसमें बहुपद दिया है px बराबर में 3x की पावर 2 घटा में 1, और जो x है इसका मान दिया है x बराबर में घटा 1 बटे में √3, और x का दूसरा मान दिया है 2 बटे में √3। दोनों के लिए हमें चेक करना है ये दोनों इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। सो पहले चेक करेंगे घटा 1 बटा √3 के लिए। सबसे पहले यहां पर p हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x के स्थान पर रखेंगे 1 बटे में घटा का 1 बटे में √3, इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो 3 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x के स्थान पर हमें घटा 1 बटे में √3 रखना है। सो x के स्थान पर यहां पर आ जाएगा घटा में 1 और इसके बटे में आ जाएगा √3। छोटे वाला नहीं, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि हमें इसका स्क्वायर भी करना है, वर्ग भी लगाना है, इस पे पावर 2 भी लगानी है। x की पावर 2 है तो इसके मान की भी पावर हो जाएगी 2। इसके बाद घटा का निशान लगाकर 1 हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे। हल करना बिल्कुल आसान होना चाहिए। 3 यहां पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, घटा में 1 का वर्ग करेंगे यानी कि इसकी पावर 2 करेंगे। तो आपको पीछे वाले पेज पर बताया था घटा में 1 गुना में घटा 1 करेंगे तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। सो इसका वर्ग करने पर हमें 1 मिलेगा। इसके बाद नीचे देख सकते हो √3 है। अगर √3 का मैं स्क्वायर करूं यानी कि इस पे पावर लगाऊं 2, देखो ये इस पे भी पावर लगी है 2, अगर इस पे पावर 2 है तो इस पावर 2 से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 3, यानी कि √3 का वर्ग यानी कि इसकी पावर जो 2 है इसको हल करने पर हमें मिलेगा नीचे 3 और उसके बाद घटा में 1 ऐसा का ऐसा। अब इसको हल कर लो, देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा। यहां पर बचा हमारा 1, घटाएंगे इसमें 1 में से 1 को घटाने पर आ जाएगा हमारा 0 यानी कि 0। x के स्थान पर हमने घटा में 1 बटे में √3 रखा तो हमारा उत्तर आया 0, यानी कि ये इस बहुपद का शून्यक है। अब ये भी चेक करेंगे कि 2 बटा √3 ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। अब x के स्थान पर 2 बटे में √3 को रखेंगे तो यहां पर हमारा p ऐसा का ऐसा आएगा, x के स्थान पर आ जाएगा हमारा 2 बटे में √3, उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर निशान के बाद यहां पर क्या है 3x की पावर 2, तो 3 हमारा ऐसा का ऐसा आएगा। x के स्थान पर क्या करेंगे, x के स्थान पर आ जाएगा 2 बटे में √3 और इस पे हो जाएगा वर्ग यानी कि इस पे पावर 2 लगाएंगे, x पे पावर 2 लगी है तो इसके मान पे भी पावर 2 लग जाएगी और घटा का 1 ऐसा का ऐसा यहां पर लिख दिया जाएगा। अब इसको आगे हल करना बिल्कुल आसान है। 3 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 3 के बाद यहां पर 2 का वर्ग करना है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 हो जाती है 4। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो √3 का वर्ग है, √3 का वर्ग क्या होगा, वर्ग यानी कि पावर 2 से ये रूट कट जाएगा, बचेगा हमारा 3। तो नीचे वाले भाग को सोल्व करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। इसके बाद घटा का 1 ऐसा का ऐसा रहेगा। यहां पर देख सकते हो ऊपर नीचे दोनों जगह पर 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा। हल करने पर हमें मिलेगा क्या, 4 में से 1 को घटाएंगे, 4 में से 1 घटाने पर मिल जाएगा हमें 3। उत्तर हमारा 0 नहीं आया है, यानी कि 2 बटे में √3 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। x का जो मान घटा 1 बटे √3 हमने इस बहुपद में पुट किया और हल किया तो 0 हमें प्राप्त हुआ, यानी कि ये शून्यक होगा। और 2 बटे में √3 को इस बहुपद में पुट करके हल किया तो 0 हमें प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि ये शून्यक नहीं होगा। सो यहां पर लिख देंगे x बराबर में घटा 1 बटे √3 बहुपद का शून्यक है और x बराबर में 2 बटे √3 बहुपद का शून्यक नहीं है। ये वाला बहुपद का शून्यक होगा क्योंकि इसको पुट करने पर उत्तर हमारा 0 आया है, और 2 बटा √3 शून्यक नहीं होगा क्योंकि इसको पुट करके हल करने पर हमारा उत्तर
3 आया है। सो ये हो गया हमारे 7वें वाले भाग का उत्तर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी यानी कि 8वें भाग पर। इसमें बहुपद दिया है पी एक्स बराबर में 2x जमा 1 और x का मान दिया है x बराबर में 1/2। x का जो भी मान दिया गया है बहुपद में पुट करना है, रखना है। तो p हमारा ऐसा का ऐसा और x के स्थान पर x का मान 1/2 रख देते हैं। इसके बाद बराबर का निशान लगा के 2 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 2 के साथ में है x के स्थान पर रखेंगे 1/2। इसके बाद जमा का 1 ऐसा का ऐसा यहां पर लिख दिया जाएगा। अब आप देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 से 2 को काट दिया जाएगा। बचा क्या? 1 जमा में 1 यहां पर हमारा ऐसा का ऐसा, जमा का 1 भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 1 जमा में 1 ये हो जाता है 2। 0 नहीं मिला हमें उत्तर में। जो भी x का मान ये दिया गया था इसको इस बहुपद में रखने पर, यानी ये कहा जा सकता है कि x बराबर में 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। सो यहां पर लिखेंगे x बराबर में 1/2 बहुपद px बराबर 2x जमा 1 का शून्यक नहीं होगा। जो भी ये x का मान दिया गया है ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि उत्तर में हमें 0 नहीं मिलता है। ये हो गया हमारे 8वें वाले भाग का उत्तर। और इसी 8वें भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 उसको करते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली 2.2 का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें हर एक पार्ट में बहुपद दिया गया है और हर एक पार्ट के लिए हमें शून्यक ज्ञात करना है बहुपद का। जब हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो उस स्थिति में जो px है ये 0 के बराबर होता है, यानी कि x जमा में 5 जो भी हमारा ये बहुपद है इसके बराबर में हम शून्य रखेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। जो x का मान होगा वही बहुपद का शून्यक होता है। ये आपको भाग 1 परिचय में भी बताया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले वाले पार्ट को हल करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर हमारा बहुपद x जमा में 5 ऐसा का ऐसा आएगा और इसके बराबर में रखेंगे 0। बराबर 0 रखने के बाद जो भी हमारा ये x है इसका मान ज्ञात करेंगे। x बराबर में क्या होगा? x के साथ ये यहां पर क्या देख सकते हो जमा का 5 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का 5। यही हो जाएगा इस बहुपद का शून्यक घटा में 5। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को हल कर लेंगे। यहां पर दिया है px बराबर में x घटा में 5। यहां पर हमारा बहुपद है x घटा में 5, बराबर में रखेंगे 0 यानी कि 0। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे। इस साइड में x हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, घटा में 5 है, दूसरी तरफ अगर इसे भेज देंगे तो ये हो जाएगा जमा का 5। x बराबर में 5 यही होगा दूसरे वाले भाग में इस बहुपद का शून्यक, और यही हो जाएगा दूसरे वाले भाग का उत्तर। आ जाते हैं तीसरे वाले भाग पर। इसमें है px बराबर में 2x जमा में 5। यहां से भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले तो बहुपद लिखेंगे 2x जमा में 5, इसके बराबर में रखेंगे 0। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर 2x ऐसा का ऐसा रखेंगे, जमा का 5 है, दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा घटा का 5। अब इस 2 को भी हमें इस साइड में भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर x आ जाएगा, बराबर में घटा का 5 ऐसा का ऐसा रहेगा। 2x के साथ गुना में है, इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में, ये आएगा यहां पर नीचे हर में। अब जो भी ये x का मान आया है घटा में 5/2 यही शून्यक होगा इस तीसरे वाले भाग में जो बहुपद दिया गया है इसका। यही हो जाएगा तीसरे वाले भाग का उत्तर। चौथे वाले भाग पर आ जाओ। यहां पर हमें दिया है px बराबर में 3x घटा में 2। सबसे पहले बहुपद लिख लो, 3x घटा में 2 बराबर का निशान लगाओ 0। अब यहां से x का मान ज्ञात कर लो। x का मान ज्ञात करने के लिए 3x हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, घटा में 2 है, दूसरी तरफ भेजेंगे, दूसरी तरफ जाने पर ये जमा का 2 हो जाएगा। अब x के साथ यहां पर 3 है, इसको भी दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो इस साइड में x ऐसा का ऐसा, बराबर का निशान लगा के 2 भी हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 3x के साथ गुना में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो ये चला जाएगा भाग में। x का मान आया 2/3 जो शून्यक होगा इस वाले चौथे वाले भाग में जो बहुपद दिया गया है इसका, और यही शून्यक चौथे वाले भाग का हो जाएगा उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ और भाग भी हैं जिसको आगे वाले पेज पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां भाग, इसमें है px बराबर में 3x। हमें यहां पर भी वही करना है। जो भी हमारा बहुपद है 3x इसके बराबर में रखेंगे 0 और x का मान निकाल लेंगे। जो x का मान होगा वही
शून्यक भी होगा। सो यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए x हमारा एज इट इज रहेगा, बराबर में 0 भी एज इट इज रहेगी, 3x के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। 0/3 x का मान क्या होगा, 0 को 3 से भाग करेंगे तो इसका उत्तर 0 ही हमें मिलेगा। यानी कि जो भी हमें ये बहुपद दिया गया है पांचवें वाले भाग में, इसका शून्यक हो जाएगा 0 यानी कि 0। ये हो गया पांचवें वाले भाग का उत्तर। अब आ जाते हैं छठे वाले भाग पर। इसमें है px बराबर में ax और यहां पर एक कंडीशन दी गई है, a बराबर नहीं है 0 यानी कि 0 के। a का हमारा 0 के अलावा 0 के अलावा कोई भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3 -4 कुछ भी मान हो सकता है, 0 नहीं होगा बस। तो इसको भी हल करने के लिए बिल्कुल वही तरीका अब तक यूज करते आए हैं, वही करेंगे। ax लिखेंगे, जो भी हमारा बहुपद है बराबर में रखेंगे 0, यहां से x का मान ज्ञात कर लेंगे। x हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में रहेगा 0। अब यहां पे x के साथ a कैसे है, गुना में। x का मान ज्ञात करना है तो a को दूसरी तरफ हमें भेजना होगा, x के साथ गुना में है a, इस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा भाग में। x का मान क्या होगा, x के बराबर में 0/a है। a का हमारा कोई भी मान हो जाए, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, घटा में 1 घटा में 2 घटा में 3 कोई भी मान हो, अगर a से हम 0 को भाग करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि जो भी छठे वाले भाग में ये बहुपद दिया गया है, इसके लिए शून्यक हो जाएगा x बराबर में 0। यही हो जाएगा छठे वाले भाग का उत्तर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी यानी कि 7वें भाग पर। इसमें दिया है px बराबर में cx जमा dx और यहां पर भी कंडीशन दी है, c बराबर नहीं है 0 के, c ना ही बराबर है c के और c ना ही बराबर है d के। जो भी ये संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। पता होगा आपको वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पार्ट 1 के परिचय में आपको बताया गया है। तो इसको हल करने के लिए वही तरीका जो अब तक यूज करते आए हैं। सबसे पहले हमारा बहुपद cx जमा में d लिखेंगे, बराबर में रखेंगे 0, x का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां पर cx आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, इस तरफ 0 है, यहां पर है जमा का d, दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा का d। इसके बाद x के साथ यहां पर c गुना में है, इसको भी दूसरी तरफ भेजना होगा, तो सबसे पहले x यहां पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, घटा का d भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। x के साथ c कैसे है, गुना में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। x का मान आ गया घटा में d बटे में c और यही x का मान हो जाएगा 7वें वाले भाग के बहुपद का शून्यक यानी कि 7वें वाले भाग का उत्तर। कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसके शून्यक ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। बहुपद लिखो, बराबर में रख दो 0 और जो भी उसमें चर है, x चर है तो x का मान ज्ञात कर लो, या फिर और कोई वैल्यू चर है y भी दी जा सकती है। अगर जो भी चर है उसमें उसका मान ज्ञात कर लो, जो भी चर यानी कि x का मान होगा वही बहुपद का शून्यक होगा। बिल्कुल आसान है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी भागों में किया है। 7वें भाग का उत्तर हमने यहां पर निकाल लिया है, तो इसी 7वें भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट।